अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म अल्लाह की बरकत का वाक़या। कहा जाता है किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खिताब में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में से एक चरोहा भी वहाँ मौजूद था। मौलवी की ये बात सुनकर उसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इससे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बताई कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरोहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने इस चरोहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरोहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बनाकर मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पर चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ही तजुर्बा करने की ठानी। जैसे देखने चरोहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ कि कहीं डूब ना जाऊँ, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी खुशो खुर्रम से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पर चलना शुरू किया। मगर पहला पाँव रखा ही था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियाँ खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरोहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हुआ है, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। इसके इस यकीन पर कोई फ़र्क न आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरोहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा मौलवी साहब आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया
اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ دی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہ کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔